हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, आशा है कि आपने पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया है कि मेटल क्या होती है यानी कि धातु, और नॉन मेटल क्या होती है यानी कि अधातु, और उनके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दिए थे। आज उसी कड़ी में हम क्या करते हैं, अगला लेक्चर लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको सब कुछ पता है चैनल के बारे में क्या है। और हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करता हूँ कि इस चैनल को उस स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जहाँ पर जो भी व्यक्ति यानी कि ट्यूशन या फीस जिसके पास नहीं है और वो पढ़ना चाहता है तो वहाँ तक इसको पहुँचा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका भी यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आपका भी इसमें योगदान रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम डिस्कस क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए आपको पता है कि धातु किस तरीके से काम करेंगे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। यानी कि अगर हम किसी कंपाउंड के साथ या किसी दूसरे अयस्क के साथ अगर उसको मिक्स करें तो कैसे क्रिया करेंगे, जल के साथ मिक्स करें तो कैसे क्रिया करेंगे, वायु के साथ मिक्स करें तो कैसे क्रिया करेंगे। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, धातुओं के रासायनिक गुण है तो ऑक्सीजन से सबसे पहले हम क्रिया पढ़ेंगे। किससे क्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद O2 यानी कि धातुओं की O2 यानी ऑक्सीजन से क्रिया। कैसे क्रिया होगी, देखिए बेटा इसका बिल्कुल सीधा फंडा है, आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड, बस इतना याद करना है। और धातु ऑक्साइड क्या है वो आपको मैंने फॉर्मूला जब बनाना सिखाया था, जब आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, धातु यानी कि मेटल किसके साथ क्रिया है, प्लस के O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या बनने वाला है, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब हम किसी मेटल को ले लेते हैं। चलो हम एग्जांपल में आपको ले लें, सोडियम ले लेंगे, फिर पोटेशियम ले लेंगे, यानी अलग अलग तरीके के मेटल्स के बारे में आपको बताएंगे क्रिया करवा के। ठीक है, चलो मेरे पास क्या है, चलिए मेरे पास क्या है, Na सोडियम, इसकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूं, ऑक्सीजन O2 से क्रिया करवा रहा हूं। तो मेरा यहां पर क्या बनेगा भाई, चलो देखो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको हिंदी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी भाषा से केमिस्ट्री सीखेंगे ना। कैसे सीखेंगे, हिंदी भाषा से केमिस्ट्री सीखेंगे, है ना। केमिस्ट्री की भाषा से तो केमिस्ट्री सब सीख लेते हैं, यहाँ हिंदी भाषा से आप केमिस्ट्री सीखेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, क्या हमने क्या लिख लिया भाई, सोडियम लिख लिया। क्रिया किससे कर रहा है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। और यहां पर बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। हमने ऊपर क्या लिखा है कि धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो यहां पर धातु होगी
उसी का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, किसका ऑक्साइड बनेगा? जो धातु वही ऑक्साइड। तो हमने सोडियम धातु लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्साइड किसका बनना है? जो धातु लिए हमने सोडियम, तो ऑक्साइड किसका बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। चलिए अब इसको हम केमिस्ट्री वाली भाषा में कन्वर्ट कर लें। किसमें? केमिस्ट्री वाली भाषा में भी तो कन्वर्ट करें, क्योंकि पेपर तो केमिस्ट्री वाली भाषा में है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास सोडियम है बेटा, सोडियम का संकेत होता है Na, और ये प्लस का निशान उतार लिया मैंने नीचे। ऑक्सीजन आपको पता है O2 होता है, इतना बड़ा बड़ा सा ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बनना है? सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी कि सोडियम लिखा है, ऑक्साइड 2 हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है और इसकी -1 है। ये आपने जहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था वहां पर सीख लिया होगा, और नहीं भी सीखा है तो रिपीट कर लें और उसको देख लें। ठीक है, जिससे केमिस्ट्री समझने में बिल्कुल भी आपको कभी भी भविष्य में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब मेरे पास क्या बने? इसका गुणा इससे, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बनने वाला है भाई? Na2O। यानी कि मेरे पास क्या बनेगा? देखो सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। यानी कि सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बन गया भाई? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब मेरे पास एक दूसरा है, दूसरी मेटल ले रहा हूं, लिथियम और प्लस के हमारा क्या है भाई? ऑक्सीजन। बेटा अगर कोई इंग्लिश वाला वीडियो देख रहा हो तो ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है, इसकी ना इंग्लिश होती है, और ना हिंदी वाला देख रहा हो तो ना हिंदी इसकी वो हिंदी होती है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ही होता है, केवल इसकी स्पेलिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भाई? OXYGEN, ऑक्सीजन बन गया बस, इसका कोई हिंदी इंग्लिश नाम नहीं होता, ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर क्या बनने वाला है? यहां लिथियम है तो यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ सोडियम था तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या भाई? लिथियम और आगे ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं भाई? फिर वही बात, कौन सी? केमिस्ट्री वाली भाषा में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कौन सी भाषा में? केमिस्ट्री वाली भाषा में। चलो केमिस्ट्री वाली भाषा में कन्वर्ट करें। लिथियम का संकेत बेटा Li, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई? 2O2। ठीक है, जो आपका है यहीं पे बनना क्या है हमारा? लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड यानी कि Li, और ऑक्साइड मतलब O। क्या भाई? O। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी? O की -2, इसकी कितनी है? +1। क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या निकलेगा? Li2 और O1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Li2O। ये हो गया आपका लिथियम ऑक्साइड। समझ में आ गया है? चलो और भी मेटल कुछ ले रहे हैं, है कि नहीं? आप पोटेशियम के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, या आपने नाम तो सुना ही होगा, जिसका संकेत क्या होता है। चलो अब हम उसकी क्रिया करवा ले रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई? पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। और प्लस मेरे पास क्या है भाई? ऑक्सीजन। क्या है भाई? और यहां पर मेरा क्या बन जाएगा भाई? पोटेशियम ऑक्साइड बनने वाला है। यहां पर क्या बनने वाला है? पोटेशियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे? जो हमने अभी किया था इसको केमिस्ट्री वाली भाषा में कन्वर्ट करो। पोटेशियम का संकेत के होता है, ऑक्सीजन O2 हो गया। आपका यहाँ क्या बनने वाला है? पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे हम भाई? यानी कि पोटेशियम के और ऑक्साइड का जगह आपका O, और यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, और हमने यहाँ पर ये बना लिया K2O। ये हमारा बन गया K2 क्या होगा भाई? O। ये पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया? यानी कि हमने अभी देख लिया कि जब भी कभी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये क्रिया करते हैं। ठीक है, ये कभी ऑक्साइड ऐसे ही बेटा साधारण नहीं बनते हैं, इनमें कुछ ना कुछ क्या होता रहता है? गड़बड़ घोटाला होता ही रहता है। गड़बड़ घोटाला कैसे होता है बता दें भी क्या होता है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं, देखो कुछ तो तुम में से जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे भी होंगे जो एक बार में सीख रहे हैं, कुछ कैसे होंगे भाई? मारदार से सीखते होंगे। सही है कि नहीं है?
तो वो वाली कंडीशन है इसमें, यानी कुछ तो इजीली क्रिया कर जाएंगी धातुएं, कुछ कैसी होंगी, इजीली क्रिया करने वाली नहीं है। कौन इजीली क्रिया कर जाएंगी, कौन इजीली क्रिया नहीं करेंगे। इजीली मतलब सामान्य रूप से, यानी कि ठंडे पानी से ही क्रिया कर जाएंगे। सॉरी, ठंडे पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मतलब सीधी वायु संपर्क में आई और क्रिया कर गए, ठीक है, वायु संपर्क में आई क्रिया कर गए। बट कुछ क्या होगा भाई, कुछ ऐसी क्रिया नहीं करने वाली है। तो ये कैसे है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सामान्य अवस्था में वायु से क्रिया कर जाते हैं। तो चलो एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें भाई, यानी कि कौन भाई, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वायु से सामान्य रूप से क्रिया करती हैं। यानी कि ये वाली जो धातुएं हैं आपकी, जो वायु से सामान्य रूप से क्रिया कर जाएंगी, ठीक है। भाई ऐसी कौन सी कुछ असामान्य रूप से करेगी, ठीक है, ऐसे भी कुछ है जो सामान्य रूप से क्रिया नहीं करेंगी। चलो वो देखते हैं, पहले इसको आप क्या करें, कॉपी करें, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलो ऐसी कौन सी जो असामान्य रूप से क्रिया करते हैं, चलो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या ले लें भाई, मैग्नीशियम। क्या ले लें भाई, मैग्नीशियम। क्रिया हम किससे करवा रहे हैं भाई, ऑक्सीजन से तो क्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आप इसको क्या करना है, दोबारा से केमिस्ट्री वाली भाषा में कन्वर्ट करो। मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है भाई, Mg, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, और केमिस्ट्री वाली भाषा मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg ऑक्साइड O, यानी कि +2 -2। और देखो हमने क्या बना लिया है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। तो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Mg + O2 = MgO। ये नहीं लिखना है, ये तो केवल तो बस समझाने के लिए, कहीं सोच लो इसको लिख दो, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, बट मैंने अभी आपको बताया था कुछ सामान्य अवस्था में क्रिया करेंगी, यानी कि वायु संपर्क में आई और क्रिया हो गई, ठीक है। जैसा ही मैंने आपको क्या बताया था, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, एक बार वीडियो देख ले बस सीख गए। कुछ कैसे होते हैं, 2-4 नहीं लगेंगे तब सीखने वाले नहीं है, ठीक है। चलो ये वही अवस्था है इनकी कि ये क्या है, सामान्य रूप से क्रिया नहीं करेगी मैग्नीशियम। इसको क्या हमें करना पड़ेगा, थोड़ा इसको घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी किताब में तुमने एक क्रियाकलाप पढ़ा हो कि मैग्नीशियम की रिबन को हम क्या करते हैं, थोड़ा रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तब क्रिया करते हैं। तो थोड़ा इसको घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। कैसे हम इसको घिसेंगे भाई, इसको घिसेंगे तब क्रिया करेगा। यानी कि अगर वैसे अपनी क्रिया करवा दी तो मैग्नीशियम से इतनी जल्दी क्रिया नहीं करेगा। अब फिर वही बात, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब नया नया मैग्नीशियम का वायर लेके आओगे, तार लेके आओगे या टुकड़ा लेके आओगे, तो सबसे पहली बार अगर उसको वायु में रखोगे तो नया होगा, ठीक है। और नया होने के कारण उस पर क्रिया हो जाएगी और उसके ऊपर ऑक्साइड की एक क्या लग जाएगी, परत लग जाएगी। फिर अब आप क्या कर रहे हैं, उसी मैग्नीशियम को दोबारा क्रिया करवा रहे, भाई वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ऊपर ऑक्साइड की लेयर लग चुकी है। फिर आप घिस दोगे ना उसको तो नीचे मैग्नीशियम फिर निकल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी घिसने से, फिर अच्छे तरीके से क्रिया कर जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करते हैं भाई, मैग्नीशियम सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा घिस दें, ठीक है, तब ये ज्यादा क्रिया करेगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं भाई, क्या लिख दें भाई, मैग्नीशियम Mg सामान्य रूप से वायु से क्रिया नहीं करता है। कैसे करेगा भाई ये, इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। फिर विग्रस रिएक्शन करेगा, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है।
है ना। ये कंडीशन किसकी रहती है भाई, ये कंडीशन किसकी रहती है, इन धातुओं की। अब इनके साथ और भी तो धातुएं हैं, और धातु निकले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है भाई, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की क्रिया अगर मैं किससे करवा दूं, ऑक्सीजन से। देखो अब आप अब सीख चुके हैं, अब आप सीख चुके हैं हिंदी से केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सीधी एल्यूमिनियम का मैंने संकेत लिखा है Al, ऑक्सीजन O है धातु, धातु की क्रिया तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बेटा आपका बनाएगा Al2O3। क्या बनाएगा, Al2O3। ये इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है एल्यूमिनियम, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या नाम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। चलो आपको बताया दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एल्यूमिनियम मतलब Al, ऑक्साइड मतलब O, और इसकी ऑक्सीजन संख्या +3 और इसकी -2, और इसने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो Al2O3 बन गया, इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंडीशन रहती है, क्या रहती है, कंडीशंस रहती है कि नहीं। चलो और भी कुछ धातुएं हैं, चलो और भी कौन सी धातुएं, मेरे पास क्या है भाई, जिंक। जिंक मतलब जस्ता, और क्रिया किससे कर रहा है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो ये क्या बनाने वाला है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है भाई, जिंक ऑक्साइड बनाने वाला है। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही बात, कौन सी वाली बात, केमिस्ट्री वाली भाषा में इसको बदलना है। ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन और जिंक ऑक्साइड। जिंक का मतलब Zn, ऑक्सीजन ऑक्साइड का मतलब होता है O, और इसका +2 इसका -2, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया भाई ZnO। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Zn + O = ZnO। आया ना समझ में। चलो और भी कुछ रिएक्शंस देख ले रहे हैं, बट देखो मैंने आपको क्या बताया, ये सभी हैं, ये क्या करेंगे, ये ऐसे क्रिया करने वाले नहीं है, इनको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक है कि नहीं। एल्यूमिनियम और जिंक को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये एल्यूमिनियम, इनको हमें क्या देना पड़ेगा, हीट। इनको हमें क्या देना पड़ेगा, हीट। हीट कैसे, तो लाल हो जाता ना हीट देने से, इसलिए मैंने लाल से लिखा है ना, रेड से, हीट लाल झंडी का तरह, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास कौन सा है, आयरन भी तो मेटल है, आयरन मेटल है कि नहीं है, कॉपर भी मेटल है, उसका भी देख ले रहे हैं जल्दी में क्या हुआ जा रहा है, ठीक है। चलो हमारे पास क्या है, आयरन है, तो मेरे पास क्या है भाई, आयरन। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। और ये क्रिया किससे करेगा, अपना वही ऑक्सीजन। कौन सा भाई, ऑक्सीजन। तो यहां पे बनाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा भाई, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो फिर इसको दोबारा से करना है हमको, कौन सी भाषा में, केमिस्ट्री वाली में। आयरन और प्लस के ऑक्सीजन = आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। ये वाला भी बन सकता है और FeO ये वाला भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से लिखा है कौन सा, बन वाला कौन सा। भाई ये सब फर्क क्या है, ऑक्सीकरण संख्या का फर्क है, और ऑक्सीकरण संख्या क्या है वो आपको पिछले वीडियो में देखनी पड़ेगी, क्या है तब मालूम पड़ पाई, ऐसे नहीं मालूम पड़ पाई एक लेक्चर देखने से, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीकरण संख्या का फर्क है, आयरन ऑक्साइड हो गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, क्या, हीट इसको देनी पड़ेगी, बिना हीट के क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, चलो मैं कॉपर देख ले रहा हूं। यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास कॉपर भी तो एक मेटल है। चलो मैंने कॉपर ले लिया और प्लस के किससे क्रिया करवा दी, ऑक्सीजन से। तो देखो आपकी बार मैंने हिंदी वाला नहीं लिखा है ना, क्योंकि आप सीख चुके हैं, बहुत सारे इक्वेशंस हो गए, हिंदी से केमिस्ट्री पढ़ना समझ में आया नहीं आया। तो वो वाली कंडीशन है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर आपका बन जाएगा CuO। क्या बन जाएगा, CuO। और क्या बन सकता है, Cu2O।
कॉपर ऑक्साइड ये भी है, कॉपर ऑक्साइड ये भी है। किसका फर्क है? फर्क केवल ऑक्सीजन संख्या का है, और वो आपको कहाँ देखनी है? बैक वीडियो में देखनी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, नहीं तो भटकते फिरोगे, ठीक है। इसका नाम कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कॉपर ऑक्साइड। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने आज ये पढ़ा है कि जब भी धातुएं अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगी? जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो संगत ऑक्साइड बनाएंगी। संगत ऑक्साइड मतलब रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का मतलब जो मेटल उसी का ऑक्साइड बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। और कल हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम इसमें पढ़ेंगे कि इनका जो प्रकृति कैसी, इनका नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? कंटिन्यू लेक्चर्स को देखना है और इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहना है। और जिन तक क्या है शिक्षा नहीं पहुंच पा रही उनको आपको मेरे चैनल को शेयर करना है। मैं क्लास 10th 12th धीरे धीरे करके 1 by 1 करके सभी इसमें क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।